सर, आज 5 मई 2026 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला बोरोवर्स के लिए। वो नोटिफिकेशन उन बोरोवर्स के लिए है जिनका बिजनेस अमेरिका इराक युद्ध की वजह से इफेक्टेड हो रहा है। मैं कुछ डिस्कस करूं उससे पहले आपको कुछ पॉइंट बता दूं 2 लाइन में। जब से ये अमेरिका इराक का युद्ध शुरू हुआ है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्टेड है। कई जगह आप देखिए गैस की क्राइसिस है, लोग गैस नहीं मिल रही है, लोगों के होटल बंद हो गए, जहाँ पे रेट किसी चीज का 100 रुपए था 150 रुपए हो गया। एक प्रॉब्लम। ऐसे ही हर जगह अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। जैसे ट्रांसपोर्टर्स ने भी एक धमकी दी कि वो हड़ताल करेंगे। कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग जैसे जिस तरीके से एक इमरजेंसी सिचुएशन कहीं ना कहीं कोविड में आई थी, वैसी ही कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। हर आदमी को डर है, डाउट है, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे केस में अगर हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखें कि पता नहीं जो डाउट है, डर है, क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। ठीक है, कल के नोटिफिकेशन में एक स्कीम निकाली, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ये इमरजेंसी के लिए लगाई। इसका मतलब है कि जिस तरीके के हालात हमारे इस समय कंट्री के चल रहे हैं, बोरोवर्स को बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली। इस स्कीम के क्या कंटेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, मैं खुद बता देता हूं। पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी स्कीम निकाली उन बोरोवर्स के लिए जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, सीसी लिमिट ले रखी है। उस सीसी लिमिट का 20% अमाउंट बैंक borrower को प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी एडिशनल सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटी फी। ये जो अमाउंट 20% होगा, ये एक फिक्स अमाउंट है। किस तरीके से अमाउंट निकाला जाएगा, तो 31 मार्च 2026 को इस वाले क्वार्टर में, यानी Q4 जो ईयर है 2026 का, इस क्वार्टर में बोरोवर का जो हाईएस्ट अमाउंट होगा यूज्ड, उसका 20% तक फंड कोई भी बैंक की ब्रांच बोरोवर को देगा। ये तो हो गया अमाउंट कितना है। ये फंड बोरोवर्स को मिलेगा उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी इमरजेंसी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है, उसको मिट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया। अब अगली बात आती है कि अमाउंट कितना है, बता दिया। अब ये अमाउंट वापस कैसे होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जिस पर्सन ने जिस पर्टिकुलर डेट को इसको यूज किया है, डिसबर्समेंट जिस दिन हो रही है, उस डिसबर्समेंट की डेट से 5 साल के अंदर इस पैसे को वापस करना है। लेकिन ध्यान रहे, डिसबर्समेंट की डेट से 5 साल काउंट होंगे, लेकिन 1 साल इसमें शुरुआत का मोनिटोरियम पीरियड है, वो भी डिसबर्समेंट की डेट से काउंट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए इस काम के लिए लगाए, और इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का फंड बैंक दे सकती हैं अपने बोरोवर्स को। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बिजनेस ठीक से चलने लगेगी। अगर कहीं कोई इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये इस तरीके की स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ एयरलाइंस के लिए अलग रखा। एयरलाइंस के लिए जो कैबिंग है वो आपकी 1,500 करोड़ रुपए है, और हम लोगों के लिए जो एमएसएमईज के लिए लिमिट है वो 100 करोड़ रुपए मैक्सिमम। जो मोनिटोरियम पीरियड नॉर्मल लोगों के लिए है 1 साल है, जबकि एयरलाइंस के लिए 2 साल है, लेकिन उनका मैक्सिमम पीरियड 7 साल है, जबकि हम लोगों का एमएसएमई का मोनिटोरियम पीरियड 5 साल है, 1 साल है मोनिटोरियम पीरियड, और मैक्सिमम पीरियड 5 साल। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली हैं। अब आप जितने भी हमारे सीए भाई हैं या बोरोवर्स हैं या इवन बैंकर्स हैं, इस नोटिफिकेशन को आप अपना कोरिलेट कर लीजिए। फिर भी कोई क्लेरिफिकेशन आपको है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम नंबर अपना मेल पे दे रहे हैं।
कोशिश करेंगे, हमने कोशिश की है कि आपको हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल जाए। इसकी डिटेल्ड वीडियो हम आपको 2-4 अभी घंटे में या कल तक आपको फर्दर दे देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी सारे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आने हैं। ठीक हो गया?